वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। आधुनिक भारत में दोस्तों, मैं पिछली क्लास में आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके खिलाफ जो तहकीकात कमेटी और जो हंटर आयोग बना था वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चल, आज का जो वीडियो रहेगा वो खिलाफत आंदोलन का रहेगा। ठीक है, चल, खिलाफत आंदोलन क्यों चला तो आपको पता है, जो प्रथम विश्व युद्ध चला था वो चला था 1914 से 1919। अब क्या था इसमें, ब्रिटेन और तुर्की के बीच, ब्रिटेन इसमें जीत गया था तो तुर्की और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता है सेवरे की संधि। कौन सी संधि? सेवरे की संधि। और इस सेवरे की संधि में क्या हुआ था, ब्रिटेन के लोगों ने जो बगदाद में खलीफा बैठते थे, खलीफा के सारे पद खत्म कर दिए थे। ठीक है, ये मैं आपको मध्यकालीन भारत में मुस्लिम संप्रदाय में पढ़ा चुका हूँ कि सबसे पहले जो है सबसे बड़ा पद हुआ करता था पैगंबर, और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मरने के बाद 632 ईस्वी में एक नया पद आया था मुस्लिम में, वो है खलीफा का। मतलब मुस्लिम लोग जो सबसे बड़ा पद मानते थे मुस्लिम धर्म में, वो था खलीफा का पद, है ना। तो सेवरेस की संधि के द्वारा खलीफा का पद जो है वो खत्म कर रहे थे, तो इसी के खिलाफ जो है ये विद्रोह छिड़ा हुआ था। ठीक, चलिए आइए जानते हैं विस्तार से, इसको डीप में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलिए, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। देखो, ये था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन क्या था तो इसको समझो विस्तार से। कारण, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होने पर सेवरे की संधि हुई 1920 में, और इसके बाद खलीफा के समस्त अधिकार जो है वो छीन लिए कि भैया जो खलीफा जो है, मतलब ये मान के चलिए कि खलीफा बेटा जो मुस्लिम लोगों के लिए बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी, है ना। ये मान के चलिए कि कोई भी अगर नया सुल्तान बनता था, मध्यकालीन भारत में पढ़ाया है मैं आप लोगों को, अगर मध्यकालीन भारत में कोई भी नया सुल्तान बनता था तो वो खलीफा से इजाज़त लेता था अपने सुल्तान बनने की। ठीक है, तो ये सेवरे की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की और ब्रिटेन के बीच हुई, और इसके द्वारा खलीफा के समस्त पद जो है वो छीन लिए गए। अब ये गुस्सा तो भारत के मुसलमान लोगों को भी आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि भारत के मुसलमान भी जो है वो खलीफा को जो है अपना धर्मगुरु मानते थे। ठीक है, भले ही ये आया तुर्की में, तुर्की की हार हुई, परंतु भारत के मुस्लिम लोगों को की भावना को भी ठेस पहुंची, क्योंकि अगर खलीफा का पद खत्म कर रहे हैं तो भारतीय मुसलमान जो है वो खलीफा को अपना विश्व धर्मगुरु मानते थे, इसलिए भारतीयों ने भी बगावत कर दी और एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का वादा किया था। यदि तुर्की प्रथम विश्व युद्ध हार गया तो इस बात पर भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेजों को साथ इसलिए दिया क्योंकि पहली बात तो गांधी जी ने बोला था कि भैया आप भारतीय जो है वो अंग्रेजों को साथ दो, तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा और ब्रिटेन जीत जाएगा तो हमें आज़ाद कर देंगे। दूसरी बात, मुसलमानों ने इसलिए साथ दिया कि भैया अंग्रेजों ने बोला था कि अगर तुर्की हार भी गया तो आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने हसरत मोहानी की अध्यक्षता में तथा अबुल कलाम आज़ाद की सदस्यता में मार्च 1919 में रोलेट सत्याग्रह के समय खिलाफत कमेटी का गठन किया। ठीक, जिसका सम्मेलन सितंबर 1919 में, इसका अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम हारून जफर थे। क्लियर है इतनी बातें? फिर से समझो क्या मैटर था। तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने हसरत मोहानी की अध्यक्षता में और अबुल कलाम आज़ाद की सदस्यता में मार्च 1919 में रोलेट सत्याग्रह के समय खिलाफत कमेटी का क्या किया? गठन किया। और इसका सितंबर 1919 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे इब्राहिम हारून। ठीक है, चल, इसमें अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान तथा हकीम अजमल खां जो है वो सदस्य बने। ठीक, और सेठ छोटानी जो है वो कमेटी के अध्यक्ष बने। ठीक, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गादी कहा जाता है, और तथा हकीम अजमल खां जो है वो सदस्य बने, और सेठ छोटानी जो है वो कमेटी के अध्यक्ष बने। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य था कि तुर्की के सुल्तान की धार्मिक सत्ता का समर्थन तथा खलीफा का धार्मिक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार हो जाता। ठीक है, ये खलीफा का पद जो है ये वापस करने की बोल रहे थे कि हमारे जो खलीफा का पद जो है वो खत्म मत करो, उसको चलने दो, क्योंकि वो हमारे धर्मगुरु है। ठीक है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में जो है सम्मेलन हुआ, और जिसके अध्यक्ष कौन बने? अपने प्यारे बापू महात्मा गांधी।
तथा अली बंधु ने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी को भी एक सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल दो। तो गांधी जी ने इसे उचित समय समझा कि एक काम करते हैं, मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन चलाते हैं, तो मुस्लिम लोग भी अपनी बात मान जाएंगे और भारत की स्वतंत्रता में अपना साथ देंगे। और यही हुआ कि भैया अली बंधु ने जो है गांधी जी के साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इनको ये भी बात बोली थी कि अगर खिलाफत आंदोलन से कुछ नहीं हुआ तो अपन बाद में असहयोग आंदोलन भी चलाएंगे और अंग्रेजों को परेशान करेंगे। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने से मना कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है बेटा, ये भारत की स्वतंत्रता तक ही जो है बेटा, ये मतलब कांग्रेस के विपक्ष में रहेंगे, है ना। इनका एक ही उद्देश्य था कि अब पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन या स्वतंत्र राज्य बने हमारा, ठीक है। अली बंधु के नेतृत्व में वायसराय चेम्सफोर्ड के पास शिष्टमंडल भेजा गया तथा कहा गया कि तुर्की के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देखो पूरा मसला क्या है भैया, नवंबर 1919 में ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है, इसका दिल्ली में सम्मेलन हुआ और गांधी जी को इसका सदस्य बनाया। और जो अली बंधु है, इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो नाराज़ हो गए थे कि आप भैया राजनीतिक आंदोलन न लग रखो और धार्मिक आंदोलन न लग रखो। जो हमारा खिलाफत आंदोलन है ये धार्मिक आंदोलन है, क्योंकि ये खलीफा का पद जो है वापस लाने का आंदोलन है, तो आप लोग राजनीतिक आंदोलन से हमें दूर रखो। परंतु अली बंधु जो है वो मान गए थे और बेटा वायसराय चेम्सफोर्ड के पास एक शिष्टमंडल भेजा गया और कहा गया कि तुर्की के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हमारे जो खलीफा का पद है वो वापस आप लोग वैसा के वैसे ही बना के दे दो। परंतु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्लियर है इतनी बातें। फिर 19 मार्च 1920 को शोक दिवस मनाया गया। 15 मार्च 1920 को सेवरेस की संधि हुई, जिसके फलस्वरूप जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में गांधी जी के नेतृत्व में जुलाई 1920 को कहा कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो आप बस इतना से ध्यान रखना कि शोक दिवस जो है मुस्लिमों ने कब मनाया था, 19 मार्च 1920 को मनाया था। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। चल, इसके बाद असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन जो है वो साथ साथ प्रारंभ हुए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और मुस्लिम लोगों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था और असहयोग आंदोलन के साथ ही खिलाफत आंदोलन चलने लगा, ठीक है। आंदोलन ने 1921 में घोषणा की कि सेना के सभी लोग इस्तीफा दे दो और इस बात पर अली बंधु जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अली बंधु के भाषण को दोहराया। क्लियर है इतनी बात है। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक क्रांति हुई, जिसमें सुल्तान के समस्त राजनीतिक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिए गए तथा 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद जो है वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो कभी आपसे पूछे कि खलीफा का पद जो है वो किसने खत्म किया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। क्लियर है इतनी बातें। और कब, तो 3 मार्च 1924 को। क्लियर है इतनी बातें। तो ये था आप लोगों का खिलाफत आंदोलन। और देखो जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन के अस्त्र को अपनाए जाने तथा 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के हस्तक्षेप का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। असहयोग आंदोलन के खत्म होते ही खिलाफत आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया। तो असहयोग आंदोलन खत्म क्यों हुआ, ये अपन आगे असहयोग आंदोलन में पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार से पढ़ेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो पढ़ाया मैंने आपको खिलाफत आंदोलन, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं, 100% समझ में आएगा। कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहे हैं आप लोगों को, यकीन मान के चलिए। इतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग हर एग्जाम निकाल सकते हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। विस्तार से दे रहे हैं और बढ़िया डीप में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। इसके बाद आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इतना पढ़ लिया था आप लोगों ने, ठीक। चलिए, तो रोज़ाना आप लोग बने रहिए, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, तो आप लोग बेटा कभी भी जब फ्री हो जब लोग देख सकते हैं ना। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग बेटा कहीं पे भी टीवी भी देख रहे हो या कहीं पे नाश्ता कर रहे हो तो आप लोग वहीं पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा अपना असहयोग आंदोलन का। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।